नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरे एक नए वीडियो के अंदर आपका वापस स्वागत है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि समग्र शिक्षा के द्वारा जो अभी एक वर्तमान में आदेश जारी हुआ है, उसके अंतर्गत विद्यालयों को करंट अकाउंट खोलना है जो कि SBI का होगा और ये जीरो बैलेंस का सब्सिडियरी अकाउंट होगा। तो ये खोलते समय काफ़ी विद्यालयों को ये समस्या आ रही है कि जो फॉर्म है वह किस प्रकार से भरें। तो आज मैं आपको इसी की जानकारी दूंगा कि फॉर्म हमें किस प्रकार से भरना है, और पूर्व में भी मैंने इसके संबंध में वीडियो बना रखे हैं कि जो समस्या समाधान है उसके बारे में बता रखा है, और जो आवश्यक दस्तावेज है वे क्या होते हैं वह मैंने आपको बता रखे हैं वीडियो के अंदर, तो वह भी आप देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो ये जो खाता खोलना है इसका सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ ऊपर की तरफ जहाँ जहाँ मैंने राइट लगा रखे हैं वह आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको जो न्यू अकाउंट खोलना है तो इसके ऊपर आप टिक कर दें। विद्यालय का जो नाम है आपको इस प्रकार से लिखना है, ये आप बॉक्स में देख लें अच्छी तरह से किस प्रकार से लिखना है। जिस डेट के लिए आप अपने अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख लीजिएगा, और जो डेट ऑफ इनकरेक्शंस यानी फॉर्मेशन है वह भी आपके यहाँ पे भरनी है। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो डेट ऑफ भरनी है आपको वो संस्था प्रदान की ही भरनी है, थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। और इसी के साथ जो सेक्शन नंबर 3 है उसके अंदर जो नंबर ऑफ रिलेटेड पर्सनस है वह 2 होंगे। एक तो आपका सचिव होगा और दूसरा आपका जो अध्यक्ष है वह है। और इसी के साथ यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो करंट परमानेंट एड्रेस है जो रजिस्टर्ड जो ऑफिस है हमारे पास में उसी का आपको भरना है। तो यहाँ आप इसको यहाँ टिक करें, और यहाँ पहली लाइन के अंदर आपको विलेज का नाम लिखना है, दूसरी में पोस्ट उसकी क्या लगती है वो लिखना है, तीसरी के अंदर तहसील क्या है वह करना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है और स्टेट यहाँ पे भरना है, और कंट्री का कोड आपको यहाँ भरना है। अगर दोनों ही एड्रेस सेम है, करंट और कॉरेस्पॉन्डेंस, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ये टिक का निशान लगा हुआ है, थोड़ा आप इसके बारे में ध्यान से देखिएगा। टाइप ऑफ अकाउंट के अंदर आप करंट अकाउंट कर सकते हैं। मोड ऑपरेटिंग के अंदर जॉइंटली है, क्योंकि सचिव और अध्यक्ष दोनों के साइन की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ये जॉइंट अकाउंट होगा। और जो सर्विस रिक्वायरमेंट है उस पर आप टिक कर दें। चेकबुक है, SMS अलर्ट है, और क्वार्टरली ई स्टेटमेंट हमें ज़रूरत पड़ेगी। और ई स्टेटमेंट हम हमारे विद्यालय के संस्था प्रधान या उसकी जो विद्यालय की स्वयं की जो मेल ID है उसके ऊपर मंगा सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक को आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। SMS अलर्ट बी सेंड ऑन, तो किसके ऊपर होगा, जो मोबाइल ऐप के ऊपर है, तो मोबाइल संस्था प्रदान का है तो उसके ऊपर आप टिक कर दें। जो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है उसको आप क्रॉस कर दें, थोड़ा यहाँ ध्यान दे दीजिएगा। और इसी के साथ ही मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। यहाँ साथियों नोट एप्लीकेबल के बाद नीचे स्क्रॉल कर दें, और जो रिक्वायरमेंट है फोटोग्राफ आपको पेस्ट करने पड़ेंगे यहाँ पे, और फोटोग्राफ आप पेस्ट करके साइन करके नेम, डेजिग्नेशन, डेट आप यहाँ पे कर दें, और साइन और सील की अगर ज़रूरत पड़ती है तो सील भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ऑफिस यूज़ के लिए है, फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है, फॉर ऑफिस यूज़ ओनली दे रखा है। और जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख लें, और इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं। मैं नीचे थोड़ा और स्क्रॉल कर देता हूँ। साथियों ये एनेक्सर नंबर 1 है, टू बी फिल्ड ओनली इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आपको ये भरना है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम आगे बढ़ जाते हैं और नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। ये एनेक्सर नंबर 2 है, पर्सनल डिटेल ऑफ द कंट्रोलिंग पर्सन है उसकी है, जो विद्यालय का संस्था प्रधान है उसके लिए है। और यहाँ पे संस्था प्रधान का जो नाम है वह भर सकते हैं। नीचे जो पर्सनल डिटेल है, नेम ऑफ द पर्सनल डिटेल है, इसके अंदर भर सकते हैं। जो व्यक्ति है यानी संस्था प्रधान है उसका नाम भर दें, फादर नेम भर दें, मदर नेम भर दें, और जो डिटेल है आधार कार्ड की और डेट ऑफ बर्थ है, अदर जो डिटेल है जिसे मैंने टिक कर रखे हैं उस तरह से आप भी भर दें इसको अच्छी तरह। पर्सनल डिटेल यहाँ से देख ले किस प्रकार से भरी हुई है। आगे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। पैन कार्ड की डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे पैन कार्ड आप भर दें, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस है वह भी आपको फिल करना होगा। इसी तरह से कंट्रोल जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वह भी आप भर दें यहाँ पे। और नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ मैं, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ लास्ट वाले सेक्शन जो फॉर्म 60 दे रखा है, इन केस ऑफ पेन इज़ नॉट अवेलेबल, यहाँ केवल आपको आपका वेरिफिकेशन के नाम लिखना है, जो संस्था प्रधान है उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे आपको HM के सिग्नेचर करने हैं, प्लेस लिख देना है। नीचे जो डॉक्यूमेंट जो रिसीव्ड है उसके अंदर आपको सेल्फ सर्टिफिकेट जो सर्टिफाइड है उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। और मैं नीचे दिखा देता हूँ, सेम करंट एड्रेस है तो उसको आपको यहाँ पे टिक कर देना है। और नीचे की तरफ देखेंगे जो कॉन्टैक्ट डिटेल है
उसके अंदर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप भर दें और इस तरह से आप नीचे स्क्रॉल कर देते हैं और इसको ये परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहीं पे आप टिक कर लें और एड्रेस को फिल कर दें। नीचे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो जो चीज़ें हमें एनेक्सर की ज़रूरत पड़ेगी उसी को मैंने फिल करके दिखा रखा है, बाकी आप खाली छोड़ सकते हैं। जो अगर रिक्वायरमेंट होगी तो बैंक आपको खुद उस समय जब फॉर्म सबमिट कराएंगे तो वो आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे। अटैचमेंट फाइल के अंदर आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिएगा, अध्यक्ष और सचिव दोनों का ही। तो साथियों, आपने देखा किस प्रकार से मैं इस फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के बाद जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं जो मैंने आपको कम्प्लीटली बता दी है वे आप भरकर जो बैंक है उसमें जमा करा दें तो आपका जो जीरो बैलेंस का अकाउंट है वह खुल जाएगा। साथियों, अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आपको सील कहाँ लगानी है। तो सबसे पहले ये जो पेज नंबर 1 है, यहाँ इस जगह पे आपको एसएमसी की जो सील होती है वह आपको यहाँ पे लगानी है। थोड़ा इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला जो पेज आता है ये पेज है जहाँ पे आपने आपकी डिटेल भर रखी है। तो यहाँ पे भी आपको जो सील है, एसएमसी की जो सील है, अध्यक्ष और सचिव दोनों के साइन वाली सील आपको यहाँ पे लगानी है। आगे स्क्रॉल कर देता हूँ मैं आपको और आगे आप यहाँ पे आके देखेंगे तो ये जो जगह दे रखी है डिक्लेरेशन के लिए, यहाँ पे सिग्नेचर और डिक्लेरेशन दे रखा है। यहाँ पे भी आपको एसएमसी की जो सील है ये आपको यहाँ पे लगानी है। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, यहाँ ये जो पॉइंट है ये इस जगह पे भी आपको एसएमसी की सील लगानी है, थोड़ा ध्यान रखिए। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो फोटोग्राफ है, ये जो फर्स्ट है, इसमें अध्यक्ष का फ़ोटो है, ये सचिव का फ़ोटो है, दोनों के ही साइन और सील की ज़रूरत पड़ेगी हमें। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, ये जो गवर्नमेंट है यहाँ पे आप थोड़ा नीचे ध्यान रखिएगा। ये जो सेक्शन दे रखा है, ये जो पेज नंबर 6 है, यहाँ पे आपको सील की ज़रूरत पड़ेगी तो सील लगा दें यहाँ पे भी। और यहाँ पे भी आपको सील की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे भी अध्यक्ष और सचिव की सील लगा दें और साइन कर दें। नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, यहाँ पे भी आपको सील लगानी है, थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे इस जगह के ऊपर आपको सील लगानी है। और इसी के साथ नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये जो पेज दे रखा है यहाँ पे भी आपको सील और साइन करने हैं, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे आपको जो विद्यालय का संस्था प्रधान है उसी का फ़ोटो लगेगा। और इसी पेज के ऊपर नीचे की तरफ आपको जब आएंगे तो यहाँ पे आपको विद्यालय का जो एसएमसी है, एसएमसी की जो सील और साइन दोनों करने हैं। नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये जो पेज आ रखा है यहाँ पे भी आपको एसएमसी की सील और साइन दोनों ही करने हैं। नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, ये जो संस्था प्रधान का जो यहाँ पे सिग्नेचर है यहाँ पे भी आपको जो सील और साइन दोनों ही करने हैं। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो सेक्शन दे रखा है नीचे की तरफ में तो अटिया, तो इस जगह के ऊपर भी आपको विद्यालय के एसएमसी की सील और साइन दोनों कर। साथियों, नीचे और स्क्रॉल कर देता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे तो ये जो जगह दे रखी है यहाँ पे भी एसएमसी की सील और साइन करने हैं आपको। और इसके बाद आप सीधे ही लास्ट वाले पेज पे आ जाएं और लास्ट वाले पेज के ऊपर आपको अटैचमेंट और जो डिक्लेरेशन है वह करने हैं।